कांग्रेस जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग, इनका क्या इंटरेस्ट है? कोई पूछे जरा इनसे, ये क्यों ऐसी स्टेटमेंट देते हैं? अरे भैया, वो अदानी की रिपोर्ट जिस पे हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट पहले दी, जिसके ऊपर सेबी ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी, पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दे दिया कि भाई ये कुछ नहीं है, ये बेसलेस एलिगेशन थी। उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अगर राहुल गांधी ये बोलते हैं कि भाई अदानी गलत, सुप्रीम कोर्ट गलत, हिंडनबर्ग सच्चा, तो डेफिनेटली लोग पूछेंगे वो हिंडनबर्ग जिसका मुख्य इन्वेस्ट जॉर्ज सोरोस है, वो जॉर्ज सोरोस जो एंटी इंडिया नैरेटिव स्प्रेड करने के लिए विश्व विख्यात है, आप क्यों उसका समर्थन कर रहे हो? क्यों इंडिया के दुश्मन बने बैठे हो? क्या मोदी से नफरत करते करते आप भारत से भी नफरत करने पे उतारू हो गए हो क्या? इंडियन इकोनॉमी, इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन सेबी, इंडियन इन्वेस्टर, हिंडनबर्ग होता कौन है इसके ऊपर कमेंट करने वाला? वो हिंडनबर्ग जिसकी मात्र कंपनी के अंदर 5-7 एम्प्लॉइज हैं, इजराइल का पैदा हुआ, यूएस में सेटल हुआ, बहुत सी कंट्रीज में ब्लैक लिस्टेड, वो व्यक्ति जिसका अपना इंटेंशन ही डूबियस है। सब जानते हैं कि वो शॉर्ट टर्म मार्केट सेलिंग के अंदर वो काम करते हैं और उनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है। हाल ही में हिंडनबर्ग की तरफ से एक रिपोर्ट साझा की जाती है और कहा जाता है कि देखिए हम बहुत बड़ा खुलासा जो है वो भारत को लेकर करने वाले हैं। लेकिन जब वो रिपोर्ट सामने आती है तो वो एक जो पहले हम पंक्तियां सुनते थे कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होता हुआ नजर आता है। आपको बता दें वो जो रिपोर्ट है और इस मकसद से बनाई गई कि भारतीय जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हो और भारत में जो अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं उसमें डाउनफॉल आए। और इसमें साथ कौन दे रहा है उनका? यहाँ की विपक्षी पार्टियां। रिपोर्ट आती है राहुल गांधी जो पिछले इतने दिनों से चुप हैं, उनकी मुलाकात लंदन में किस नेता से हुई बीएनपी के, उस पर चुप हैं और कई उन पर एलिगेशन लगे, उन पर चुप हैं। लेकिन इस मामले पर आ जाते हैं वीडियो बनाने और क्या कहते हैं निवेशकों से कि आप निवेश मत करिए भारतीय स्टॉक मार्केट में। अब बात करेंगे, हमारे साथ खुद फाइनेंशियल एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष हांडा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस बारे में। सर, जिस मकसद से इस रिपोर्ट को साझा किया गया और कि भारतीय मार्केट क्रैश हो, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि वो सेंसेक्स निफ्टी वो लगातार मार्केट जो है वो अप ही अप जा रही है, तो कैसे देखते हैं 2 दिन के अंदर ही क्या एजेंडा बस्ट हो गया, किस प्रकार से देखते हैं? अर्जुन जी, आपको, आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, ये बात तो बहुत क्लियर है, जग जाहिर है, सब जान चुके हैं कि ये जो इस तरह की ये मेलिफाइड इंटेंशन से रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं, इन रिपोर्ट्स का ना कोई तथ्य है, ना कोई बेस है, ना कोई औचित्य है। ये रिपोर्ट सही है या गलत है, मैं इसके ऊपर 1 मिनट बाद आऊँगा। पहले तो मैं ये कहता हूँ, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन सेबी, इंडियन इन्वेस्टर, हिंडनबर्ग होता कौन है इसके ऊपर कमेंट करने वाला? वो हिंडनबर्ग जिसकी मात्र कंपनी के अंदर 5-7 एम्प्लॉइज हैं, इजराइल का पैदा हुआ, यूएस में सेटल हुआ, बहुत सी कंट्रीज में ब्लैक लिस्टेड, वो व्यक्ति जिसका अपना इंटेंशन ही डूबियस है। सब जानते हैं कि वो शॉर्ट टर्म मार्केट सेलिंग के अंदर वो काम करते हैं और उनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है, कौन सही कौन गलत को छोड़ो, हमने क्या कमाया और हमने इससे क्या पाया। इस मेलिफाइड इंटेंशन के साथ जहां पे वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को ऊपर रखें और कंपनियों का बेड़ा गर्क करें और कंट्रीज की इकोनॉमी को टेम्पर करने का प्रयास करें, ऐसी कंपनी की रिपोर्ट के ऊपर क्यों हम लोगों को तवज्जो देनी है? मेरा पहला सवाल तो सभी भारतीय निवेशकों से ये होना चाहिए, हमें किस पे विश्वास करना चाहिए? अपनी सेबी के ऊपर, अपने यहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर, अपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अपने फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर, या किसी छोटी मोटी एक फर्म के ऊपर जो यूएस बेस्ड है और जो कहती है कि तुम्हारे यहाँ की जो सबसे बड़ी फर्म है, जो अडानी है, जो वर्ल्ड के रिचेस्ट 2nd और 3rd में आता है, वो घपला कर रहा है, वो शैतानी कर रहा है, वो पैसे इरोड कर रहा है। भाई, हम तुम्हारी ऑथेंटिसिटी माने तो तुम्हारी बात के ऊपर कोई तवज्जो दे, लेकिन उन्हें अच्छे से ये पता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे शुरू से जयचंदों की भरमार रही है और आज भी वो नस्ल यहां पे उपस्थित है। नाम बदल गए, चेहरे बदल गए, फितरतें नहीं बदली। आज भी यहां बहुत सारे जयचंद हैं जो इस तरह की फॉरेन जो ये मिस चीफ है उसको हवा देने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। मकसद क्या है? भारत का जो इकोनॉमी एक
विश्व स्तरीय स्तर पे आगे बढ़ रहा है। एक भारत वर्ल्ड फाइनेंशियल पावर बनने जा रहा है। 11वीं से 5वीं इकोनॉमी मोदी जी ले आए और थर्ड टर्म में तीसरी वर्ल्ड की इकोनॉमी भारत को बनाने के लिए वो प्रयत्नशील हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, इस चीज को रोकने के लिए, चाहे वो हमारे पड़ोसी देश हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, या और जो भी बाहर की ताकतें हो, कनाडा बेस खालिस्तानी हो, सबका एक ही एजेंडा है और वो ये, किसी तरह से मोदी हटाओ, अपनी जान बचाओ। और उसका एक तरीका सबसे बढ़िया क्या है? मोदी ने कहा कि अगर भारत को हम वर्ल्ड इकोनॉमी में नंबर 3 पे लेके आएंगे, किसी तरीके वो करने से रोक दो, तो ऑब्वियस सी बात है कि मोदी का अपने आप पतन हो जाएगा, भारत आगे नहीं बढ़ेगा और हमारा एजेंडा सेट हो जाएगा। ये जो टूल किट है, ये पूरा हमने कई बार देखा, ये अलग अलग रूप में, अलग अलग स्वरूप में हमारे सामने आई। कभी बीबीसी के प्रोपेगेंडा के रूप में, कभी न्यूज़ क्लिक के रूप में, और कभी ये हिंडनबर्ग के रूप में। आप सोच के देखिएगा, वो अदानी जो इंडिया का वर्चस्व विश्व भर में ऊंचा करके रखा हुआ है, वो अदानी जो कभी तो इजराइल के अंदर हाइफा पोर्ट बनाता है, वो अदानी जो श्रीलंका के अंदर चाइना के वर्चस्व को खत्म करता है, वो अदानी जो अफ्रीका में कहीं पे भी, जहां पे भी इंडियन रिप्रेजेंटेशन चाहिए हमें, जहां पे चाइना के बढ़ते हुए कदमों को रोका जाए, वहां अदानी हमारे लिए इंडिया के झंडे को ऊंचा करने का काम करता है। ऐसे में अगर अदानी ग्रुप को आप टारगेट करते हैं तो एक पंथ और दो काज होते हैं, एक तीर से दो शिकार होते हैं। एक तो अदानी जो वहां पे इंडिया को आगे बढ़ा रहा है, उस अदानी को, उस कंपनी को रोकने में आप कामयाब हो गए। दूसरा, जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उसको रोकने में कामयाब हो गए। तो इसलिए, लेकिन हैरानी की बात पता है क्या है? हैरानी की बात यह है कि हमें, वो कहते हैं ना, गैरों से तो क्या शिकवा करना जब अपने ही गैरों से बदतर हों। यहाँ पे तो हालात वो हैं जो हमारे बीच में बैठे जयचंद हैं, कांग्रेस जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग, इनका क्या इंटरेस्ट है? कोई पूछे जरा इनसे, ये क्यों ऐसी स्टेटमेंट देते हैं? अरे भैया, वो अदानी की रिपोर्ट जिस पे हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट पहले दी, जिसके ऊपर सेबी ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी, पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दे दिया कि भाई ये कुछ नहीं है, ये बेसलेस एलिगेशन थी। उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अगर राहुल गांधी ये बोलते हैं कि भाई अदानी गलत, सुप्रीम कोर्ट गलत, हिंडनबर्ग सच्चा, तो डेफिनेटली लोग पूछेंगे वो हिंडनबर्ग जिसका मुख्य इन्वेस्ट जॉर्ज सोरोस है, वो जॉर्ज सोरोस जो एंटी इंडिया नैरेटिव स्प्रेड करने के लिए विश्व विख्यात है, आप क्यों उसका समर्थन कर रहे हो? क्यों इंडिया के दुश्मन बने बैठे हो? क्या मोदी से नफरत करते करते आप भारत से भी नफरत करने पे उतारू हो गए हो क्या? ये सवाल तो उठेगा अर्जुन भाई। आशीष जी, एक और अहम चीज़ है, कल से मैं देख रहा हूँ जयराम रमेश हो या जितने विपक्षी नेता हैं, वो मोहित्रा हो, वो लगातार इस पर जेपीसी और तमाम चीज़ें सुबह शाम दिन रात एक्टिव हैं। लेकिन अगर उस रिपोर्ट को देखेंगे तो उस रिपोर्ट के अंत में एक लीगल डिस्क्लेमर दिया हुआ है, और वो लीगल डिस्क्लेमर जब मैंने पढ़ा तो अपने में इतनी हास्यास्पद चीज़ है जिस पर विपक्ष इतना हल्ला मचा रहा है। वो कह रहे हैं ये हमारी अपनी जो है इन्वेस्टिगेटिव कमेंट्रीज हैं और ये हमारा अपना ओपिनियन है, अगर आप इस रिसर्च को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आप अपने रिस्क पर करिए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, देखिएगा, डिस्क्लेमर देना ही हिंडनबर्ग का ये दिखाता है, ये जताता है, ये बताता है कि खुद उसको अपनी रिपोर्ट पे इतबार नहीं और वो उसको सर्टिफाइड नहीं मानता। वो क्लियरली लिखता है कि ये सिर्फ मेरी ओपिनियन है, आप इसको माने ना माने ये आपकी मर्जी है। क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है? क्योंकि हम सबको पता है कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से ये सारा कुछ करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मुझे तो हैरानी इस बात पे आती है, राहुल गांधी को एक चाय वाले पे बड़ा गुस्सा आता है कि ये प्रधानमंत्री कैसे बन गया। एक चाय वाले की बात सुनने में उनकी मैं और अहम बड़ी ज्यादा हर्ट होती है। तो आज वो नेथे एडरसन की बात कैसे मान लेते हैं हिंडनबर्ग के मालिक की? क्या उनको मालूम नहीं उसका पास रिकॉर्ड भी यही है कि वो सिर्फ एक कैब ड्राइवर था। एक कैब ड्राइवर आज की डेट में एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनके वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस का पैसा अंधा उसको मिल रहा है,
कम वक्त में कुछ भी कर भाई, तू इंडिया की रेपुटेशन खराब कर। अरे जब सेबी की चेयरपर्सन ने खुद ये कह दिया कि आप मेरे ऊपर जो एलिगेशंस लगा रहे हो वो बेसलेस है, आपने ये कह दिया उन्होंने ये कि भैया जो आप मुझसे स्टॉक खरीदने की बात कर रहे हो, मैंने वो स्टॉक खरीदे थे 2015 में, 2 साल पहले, जबकि मैंने सेबी को ज्वाइन किया था 2017 में। तो जब 2015 में मैंने सेबी की चेयरपर्सन थी ही नहीं, तो एज एन इंडियन क्या मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकती? क्या मैं स्टॉक नहीं खरीद सकती? क्या ये जुर्म है क्या? बेतुकी बातें राहुल गांधी की, और वो उसका इस्तीफा मांगते हैं, उस व्यक्ति का इस्तीफा जिसके ऊपर सिर्फ एक एलिगेशन, कोई बंदा उठ के खड़ा हो जाए कि सेबी के चेयरपर्सन ने यह किया, अरे किसी के एलिगेशन भर से इस्तीफा दे देंगे क्या? अरे आपके ऊपर तो एलिगेशन नहीं है, आपके ऊपर तो भाई साहब पूरा का पूरा केस चल रहा है नेशनल हेराल्ड का। आप तो 5,000 करोड़ के गबन में उसमें दोषी पाए जा रहे हो। आपको तो ईडी पहले भी 4 सिटिंग्स में 40 घंटे ग्रिल कर चुकी है। आपकी माताश्री को भी ग्रिल किया जा चुका है 11 घंटे 3 सिटिंग में ईडी द्वारा, और अब दोबारा भी शायद आपको बुलाई जाने की तैयारी है, जैसे कि राहुल गांधी ने खुद कहा, मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है। पता नहीं ईडी के अंदर कहां कौन से सूत्र हैं उनके विश्वसनीय, भगवान जाने। लेकिन खुद बेल पे बाहर होते हुए भी क्या उन्होंने कहीं से इस्तीफा दे दिया? क्या उन्होंने एज एन एमपी रिजाइन कर दिया? क्या उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन रिजाइन कर दिया? नहीं किया। उनके खास दोस्त कौन जी? अरविंद केजरीवाल, जो कहते थे कि अगर किसी पे इल्जाम लगे तो पहले होना चाहिए उसका रेजिग्नेशन, फिर होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन। वो भी बेल पे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जेल में है, लेकिन इसके बावजूद भी सीएम पद का त्याग नहीं करने को तैयार। क्या राहुल गांधी ने उनका इस्तीफा मांग लिया? बिल्कुल नहीं। क्यों? इनके लिए हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जब दूसरे पे बात आए तो भैया हमें तो ऐसा कानून चाहिए, जब अपने ऊपर बात आए तो बिल्कुल ही नजरें फेर लेते हैं। ये जो यू टर्न पॉलिटिक्स है ना राहुल गांधी की, इससे देश भलीभांति वाकिफ है, और जिसका आज प्रत्यक्ष और प्रमाण देश के इन्वेस्टर्स ने दे दिया। जबकि आज इस समय जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट पॉजिटिव में है, ग्रीन में है, ऊपर चढ़ रही है, जो इस बात का सबूत है कि ये जो नैरेटिव स्प्रेड करने की कोशिश की गई थी, इंडियन स्टॉक मार्केट को गिराने का विफल प्रयास किया गया था, इसको सही करारा थप्पड़ इंडियन इन्वेस्टर्स ने दिया है। राहुल गांधी, कांग्रेस और ये पूरी की पूरी जो टूल किट गैंग है, इनके इस विफल प्रयास के लिए इनको शर्म आनी चाहिए कि ये अपने ही देश के साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये देश की जनता इनसे सवाल करती है। तो यहाँ पर सब जो है वो पानी की तरह साफ हो चुका है इस रिपोर्ट के बाद। और डॉक्टर आशीष हांडा, पूरी बात आपने उनकी सुनी। इस पूरी चर्चा को अगर देखा जाए, जो शुरू किया गया हिंडनबर्ग की तरफ से, फिर उसमें कांग्रेस कूद पड़ी, विपक्ष कूद पड़ा, वो एजेंडा उनका पूरे तरीके से बस्ट हो चुका है। देश की जनता देख रही है। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।